देव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय, श्री सद्गुरुवे नमः। एक संत महाराज से नामदेव बाबा वो ठाकुर जी के लिए रोटी बना रहे थे, बना के भोग लगाएंगे। तब तक एक कुत्ता आया और रोटी लेके चल दिया। नामदेव बाबा पीछे से दौड़ के जा रहे हैं, अरे महाराज सूखे रोटी ना खाओ, घी भी लगा लो, उसमें घी भी रखे हैं लगाने के लिए। देखिए ये संत वचन है। जब नामदेव बाबा उस कुत्ते को बड़े ध्यान से स्मरण किए तो देखते हैं कि उसमें प्रभु विट्ठल जी खड़ा हो गए। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए कि भगवान कब किस रूप में परीक्षा ले लें, कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि हर जगह, हर क्षण, हर पल प्रभु विद्यमान है और हमारा कभी भी क्लास लग सकता है। इसलिए प्राणियों को चैतन्य रहना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए कथा की ओर बढ़े जाए। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, महिषासुर का संहार देखकर इंद्रादि देवता भगवती की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा सुजत्यपति विष्णुरीदं महेशं क्या तवैव हरते ननु चान्तकाले ईशानते अपि च भवन्ति तया विहीना अस्तस्मात्तमेव जगतं स्थितनाशकर्तिः। देवता बोले, हे देवी, आपकी ही शक्ति से ब्रह्मा इस जगत का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और शिव जी प्रलय में संहार करते हैं। प्रलय काल में आपकी शक्ति से रहित हो जाने पर वे कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकते। अतः जगत का सृजन, पालन और संहार करने वाली आप ही हैं। हे जननी, जो मनुष्य माया के गुणों से प्रभावित होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र, अग्नि, यम, वायु और गणेश आदि देवताओं की स्तुति करते हैं, अज्ञानी हैं। क्या वे देवता भी आपकी कृपा शक्ति के बिना उन मनुष्यों को कार्यफल प्रदान करने में समर्थ हो सकते हैं? आप संसार के प्राणियों को भोग प्रदान करती हैं, जीवन दान देती हैं। आप देव और दानव सभी का पोषण करती हैं। हे माता, आप ही सुखदायिनी विद्या और दुखदायिनी अविद्या हैं। आप ही मनुष्यों के कष्ट दूर करने वाली हैं, जन्म मृत्यु के दुख को दूर करती हैं और उपासना करने वालों को मोक्ष प्रदान करती हैं। हे माता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अन्य देवता आपके चरणों की वंदना करते हैं। हे देवी, आपके चरण कमल की धूल से या उसके प्रभाव से ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु पालन और शंकर संहार करते हैं। हे देवी, आप ही देवता, दैत्य एवं प्राणी मात्र की वाग देवता हैं। बिना इस वाग शक्ति के प्राणी सुख होने पर भी नहीं बोल सकता। हे माता, महर्षि भृगु ने कुपित होकर भगवान विष्णु को शाप दे दिया, जिससे उन्हें पृथ्वी पर बारंबार मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह और वामन का अवतार लेना पड़ा। एक ऋषि के शाप से अपनी रक्षा न कर पाने वाले ऐसे विष्णु आदि उन देवताओं की उपासना करने वाले लोग को मृत्यु का भय क्यों नहीं होगा? हे जननी, जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता भी आपकी महिमा नहीं जानते तो सामान्य तुच्छ मनुष्य आपकी महिमा कैसे जान पाएंगे? जो मुनिगण आपके स्वरूप को न जान पाने के कारण कठिनता से ही भी आपका स्वरूप नहीं जान पाते हैं और सूर्य, अग्नि आदि की उपासना में लगे रहते हैं, वो मूढ़ अनेक कष्ट पाते हैं। हे माता, पृथ्वी तल पर अत्यंत शुद्ध अंतःकरण वाले श्री सात्विक मुनिगण मुक्ति देने वाली, योग सिद्धि देने वाली भगवती का ध्यान करते हैं। वो पुनः माता के गर्भ में नहीं आते। हे देवी, यद्यपि इंद्रियां, गुण और धर्म से युक्त हैं, फिर भी क्या वो आपसे रहित होकर फल प्राप्त करती हैं? सर्व त्वयेदमखिलं विहीनं भवादौ त्वं पासि वयं हरिहर प्रमुखादिगीशान् काले अत्सि विश्वमपि ते चरितं भवाद्यः
जननी नैव मनुजां क्वनु मंदभाग्याः हत्वासुरं महिषरूपधरं महोग्रह मातास्तयां सुरगणां किल रक्षितोऽयं का ते स्तुति जननी मंदधियो विदामो वेदांगति तव धर्मार्थतयां न जगमोह। सृष्टि के प्रारंभ में इस संपूर्ण जगत की रचना आपने की है। आप ही विष्णु शिव और प्रमुख देवता तथा दिग्पालों की रक्षा करती हैं और प्रलय काल में आप ही संपूर्ण विश्व को अपने में विलीन कर लेती हैं। हे देवी, जब ब्रह्मा आदि देवता भी आपके आद्य चरित्र को नहीं जान पाते, तब मंदभाग्य हम देवता उसे कैसे जान सकते हैं। हे माता, आपने महिष का रूप धारण करने वाले अत्यंत उग्र असुर का वध करके इस देव समुदाय की रक्षा की है। हे जननी, जब वेद भी यथार्थ रूप से आपकी गति को नहीं जान पाए, तब हम मंद बुद्धि देवता उसे कैसे जान सकते हैं। हम कैसे आपकी स्तुति करें। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, देवताओं ने इस प्रकार से श्लोक नंबर 5, 19, 2 और 5, 19, 32 तक 31 श्लोक में माता की स्तुति की। इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति करने के उपरांत भगवती प्रसन्न होकर अंतर्धान हो गई। जन्मेजय कहने लगे, हे मुनिवर, देवताओं से बंदित देवी वहाँ से स्वर्गलोक गई और वैकुंठ को गई या मृत्युलोक में विलीन हो गई। पूर्वयामयांते कथितं मणिद्वीप मनोहरम क्रीडास्थानं सदा दिव्यं बलभं परम स्मृतं यत्र ब्रह्मा हरि अषाढ़ुः स्त्री भवन्ते प्रपेदिद्रेः पुरुषस्त्वं पुनः प्राप्य स्वानिकरयाणि चक्रिरेः यं साधु सिंधु मध्यस्ति द्वीपं परम शोभनं नानारूपं सदा तत्रं विहारं कुरु अत्र अंबिकां अस्तुतं संपूजितं देवै सा तत्रैव गता शिवाः यत्र संक्रीडते नित्यं माया शक्ति सनातनी। व्यास जी बोले, हे राजन, इसके पहले मैं आपसे रमणीय मणिद्वीप का वर्णन कर चुका हूँ। वह भगवती का क्रीड़ा स्थल है तथा उसके लिए सदा परम प्रिय बतलाया गया है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश स्त्री रूप में परिणत हो गए थे और पुनः पुरुषत्व पाकर वे अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। वह परम सुंदर द्वीप सुधा सागर के मध्य में विराजमान है। भगवती जगदम्बा वहाँ अनेक रूपों में सदा विहार करती रहती हैं। महिषासुर के वध के पश्चात देवताओं से स्तुति तथा भली भांति पूजित होकर के सनातनी माया शक्ति भगवती शिवा उसी मणिद्वीप में चली गई, जहाँ वे निरंतर विहार करती रहती हैं। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, उन सर्वेश्वरी भगवती की महानता को कोई नहीं जान सकता। वे ही देव दानव मानव समस्त जीवों की जननी हैं। वे अपने भक्तों पर अनुराग रखती हैं। वे देवी सभी स्थानों पर विराजमान रहती हैं। देवा अस्तां निर्गतां वीक्षाय देवी सर्वेश्वरी तथा रविवंशोद्भवं चक्रभूमिपालं महाबलम् अयोध्याधिपतिवीरं शत्रुघ्न नाम पार्थिवं सर्वलक्षणसम्पन्नं महिषस्यासने शुभे दत्त्वा राजं तदां तस्मै देवां इन्द्रपुरोगमां स्वकीर्यवाहनं सर्वे जग्मुः स्वान्यालयानितेः। उन सर्वश्री भगवती को अनंत हित देखकर देवताओं ने सूर्यवंश में उत्पन्न महाबली एवं सभी शुभ लक्षणों से संपन्न अयोध्यापति शत्रुघ्न नामक पराक्रमी राजा को महिषासुर के सुंदर आसन पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार इंद्र आदि सभी प्रधान देवता शत्रुघ्न को राज्य प्रदान करके अपने अपने वाहनों से अपने स्थान को चले गए। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नाम के असुर 2 भाई थे। वे दोनों भाई पाताल से इस भूमंडल पर आकर चारों तरफ देखकर बड़े प्रसन्न हुए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। क्या कह रहे हैं? तो प्राप्त यौवनो चैव चेरतु
उत्तमः अन्नोदकं परित्यज्यं पुष्करे लोकपावने वर्षाणामयुतं यावद्योगविद्यापरायणः एकत्र वासनं कृत्वा ते पाते परमं तपः तयो अस्तुतो अभवत् ब्रह्मं सर्वलोकपितामहः तत्रागतश्चं भगवानारुहां वटरापतिं तामुभोच जगत्तष्टां दुष्ट्वां ध्यानपरो स्थितः उत्तिष्ठतं महाभागो तुष्टो अहं तपसां किल वाञ्छितः वां परं कामं ददामि ब्रूतामिह कामादो अहं समायातो दुष्टवां वां तपसो अलम। पूर्ण वयस्क होने पर उन दोनों ने जगत पावन पुष्कर तीर्थ में अन्न तथा जल का परित्याग करके कठोर तप प्रारंभ कर दिया। योग साधना में तत्पर रहने वाले शुभ और निशुंभ एक ही स्थान पर आसन लगाकर 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या करते रहे। अंत में समस्त लोकों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हो गए और हंस पर आरूढ़ होकर वहां पर आ गए। ध्यानमग्न होकर बैठे हुए उन दोनों को देखकर जगत के रचयिता ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाभाग, तुम दोनों उठो, मैं तुम दोनों की तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम दोनों का जो भी अभिष्ट वर हो उसे बताओ, मैं अवश्य दूंगा। तुम दोनों का तपोबल देखकर तुम लोगों की अभिलाषा पूर्ण करने के विचार से ही मैं यहाँ आया हूँ। ब्रह्मा जी को अपने सामने देखकर दोनों भाई बड़े प्रसन्न हुए। पुरखैरामद्यश्चं मानवे मृग पक्षिभिः अवध्यस्त्वं कृपा सिंधो देहि न वांछितं वरं नारी बलवती कास्ति या न संकष्यति न विभीवः स्त्रियं कामं त्रैलोके सचराचरः अवध्यो भ्रातरो अस्तातं नरेभ्यं पंकजोध्वः भयं न स्त्रीजनेभ्यश्चं स्वभावादबलांहिसा। प्रणाम करके कहा, हे कृपा सिंधु देवता, मनुष्य, मृग अथवा पक्षी, इसमें से किसी भी पुरुष जाति के द्वारा हमारा मरण न हो, यही हमारी अभिष्ट वर है। इसे आप हमें प्रदान करें। ऐसे कौन बलवती स्त्री है जो हम दोनों का नाश कर सके? इस चराचर त्रिलोक में किसी भी स्त्री से हम नहीं डरते हैं ब्रह्मा। हम दोनों भाई पुरुषों से अवध्य होंगे। हमें स्त्रियों से कोई डर नहीं है, क्योंकि वे तो स्वभाव से ही अबला होती हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी उनको वरदान देकर अपने लोक को चले गए। इसके पश्चात उन्होंने शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाकर उनका पूजन किया। शुक्राचार्य ने उत्तम दिन और शुभ नक्षत्र में शुभ और एक दिव्य सिंहासन पर बिठाकर दानवों का मुखिया बना दिया। उसी समय शुंभ को राज सिंहासन पर आसीन देखकर महान बलवान चंडमुंड दोनों भाई अपनी सेना के साथ रथ, हाथी और घोड़े को लेकर के शुंभ के पास ही आ गए। ध्रुवलोचन और पराक्रमी रक्तबीज भी 2 अक्षौणी सेना लेकर शुंभ के पास ही आ गए। तदंतर निशुंभ ने सभी को साथ लेकर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। उसका इंद्र से भारी युद्ध हुआ। इंद्र के द्वारा प्रहार करने से निशुंभ घायल हो गया। तब शुंभ ने देवताओं से युद्ध किया और सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐन्द्रं पदं तदा तेन गृहीत्वा बलवत्तया कल्पपाद संयुक्तं कामधेनु समन्वितं त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्चं हतास्तेन महात्मना नंदनं च वनं प्राप्यं मुदिनो अम्भो महासुरः सुधायाश्चैव पानेन सुखमाप महासुरः। तब उन शुंभ ने अपने पराक्रम के प्रभाव से कल्प वृक्ष और कामधेनु सहित इंद्र को अधिकार में कर लिया। उस दुस्साहसी शुंभ ने तीनों लोकों पर आधिपत्य जमा लिया और देवताओं को मिलने वाले यज्ञ भागों का हरण कर लिया। नंद पवन पा करके वह महान असुर आनंदित हुआ और अमृत के पास से उसे बहुत सुख मिला।
सभी देवता भयभीत होकर कंदराओं में छिपकर समय काटने लगे। बलवान्तो महाभागं बहुज्ञां धन संयुक्ता काले दुखं तथा दैन्यानुवन्ति नराधीप चित्रमेतान् महाराज कालस्तैव विचित्रितं यं करोति नरं तावज्रानां भिक्षुकं ततः दातरं याचकं चैव बलवन्तं तथा बलं पंडितं विकलं कामं सूरं चातीव कातरम। हे नराधिप, बलशाली, बड़े भाग्यवान, महान ज्ञानी और धन संपन्न व्यक्ति भी विपरीत समय उपस्थित होने पर दुख तथा कष्ट पाते हैं। हे महाराज, उस काल की गति बड़ी ही विचित्र होती है, जो एक साधारण मनुष्य को राजा बना देता है और उनके बाद राजा को भिखारी बना देता है। वही कालदाता को याचक, बलवान को निर्बल, पंडित को अज्ञानी और वीर को अत्यंत कायर बना देता है। दुख पाने के कारण सभी देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति के पास जा करके अपने कष्ट निवारण का उपाय पूछा। देवगुरु बृहस्पति कहने लगे, हे देवताओं, पूर्व काल में माँ भगवती जगदम्बा ने दानव महिषासुर को मारकर तुम्हारा कष्ट दूर किया था और तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न होकर वह वरदान भी दिया था कि जब भी तुम मुझे याद करोगे तभी मैं तुम्हारी सहायता करके तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। अतः आप लोग हिमालय पर्वत पर जाकर उन्हीं भगवती की विधि विधान से पूजा और स्तुति करो, वे आपका कार्य अवश्य सिद्ध करेंगी। तदंतर देवता हिमालय पर्वत पर जाकर पूर्ण भक्ति से युक्त होकर स्तोत्र मंत्रों से देवी की स्तुति करने लगे। नमो देवी विश्वेश्वरी प्राणनाथे सदानंद रूपे सुरानंदते, नमो दानवांत प्रदेहे मानवानामनेकार्थदे भक्ति गम्य स्वरूपे, नते नामाख्यां नते रूप मिदृस्तथा कोऽपि वेदादि देवस्वरूपे, त्वमेवासि सर्वेशे शक्तिस्वरूपा प्रजा सृष्टि संहार काले सदैव, स्मृति स्वयं धृति त्वयं त्वमेवासि बुद्धि जरा पुष्टि तुष्टि धृति कांति शांति, सुविद्या सुलक्ष्मी गति कीर्ति मेधे त्वमेवासि विश्वस्य बीजं पुराणयम्। हे विश्वेश्वरी, हे प्राणों की स्वामिनी, सदा आनंद रूप में रहने वाली तथा देवताओं को आनंद प्रदान करने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। दानवों का अंत करने वाली, मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा भक्ति के द्वारा अपने रूप को का दर्शन देने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। हे आदि स्वरूपिणी, आपके नामों की निश्चित संख्या तथा आपके इस रूप का कोई भी नहीं जान सकता, सब में आप ही विराजमान हैं। जीवों की सृजन और संहार काल में शक्ति स्वरूप से सदा आप ही कार्य करती हैं। आप ही स्मृति हृदय बुद्धि जरा पुष्टि तुष्टि कांति शांति सुविद्या सुलक्षणी गति कीर्ति मेधा और विश्व की पुरातन मूल प्रकृति है। देवता कहने लगे, हे माता, विष्णु शिव सूर्य चंद्र की पूजा करने वाले लोग जो कमला लज्जा कांति स्थिति कीर्ति और पुष्टि नामों से विख्यात आपका ध्यान नहीं करते हैं, वे दम्भी ही हैं। विष्णु शिव जी आदि श्रेष्ठ देवता भी आपकी पूजा ही करते हैं। अतः हे माता, जो मंद बुद्धि इस संसार में आपकी पूजा नहीं करते, वे विधाता के द्वारा ठगे गए हैं। हे माता, देव दानव मनुष्य नाग गंधर्व और किन्नर सभी आपकी स्तुति करते हैं। हे देवी, जो लोग आपके चरणों की उपासना में संलग्न नहीं रहते, उन्हें निश्चय ही संसार रूप अगाध कूप में गिरना पड़ता है। वे पतित लोग कुष्ठ मूल्म और सिरो रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, दरिद्रता तथा दीनता से युक्त रहते हैं और सुखों में सदा वंचित रहते हैं। माता, धन और स्त्री से रहित जो मनुष्य लकड़ी का बोझ ढोने और तृण आदि का
वहन करने में लगे हैं, उनके विषय में हम तो यही समझते हैं कि उन मंदबुद्धि मनुष्यों ने पूर्व जन्म में आपके चरणों की उपासना कभी नहीं की। इस प्रकार देवताओं ने भगवती की 18 श्लोकों में स्तुति करके उनको प्रसन्न किया। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, शत्रुओं से संत्रस्त देवताओं की स्तुति सुन करके भगवती ने अपने शरीर से एक दूसरा रूप प्रकट किया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पर्वत के विग्रह के से अंबिका प्रकट हुई, जिसे कौशिकी नाम से जाना गया। पार्वती के विग्रह से कौशिकी के निकल जाने से पार्वती कृष्ण वन की काली नाम से जानी गई। भगवती अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाली काल रात्रि के नाम से पुकारी जाती हैं। कौशिकी अपने साथ कालिका को लेकर सिंह पर सवार होकर दुश्मन के नगर के पास जाकर एक उपवन में जगत को मोह में डालने वाली गीता गाने लगी। उस मधुर गाने को सुनकर वही शुंभ के 2 सेवक आए। उन्होंने देखा कि भगवती अंबिका गाने में लीन है और कालिका उनके सामने विराजमान है। चंडमुंड ने पूरा समाचार दानवराज शुंभ को बताया कि हे राजन, एक सुंदरी सिंह पर सवार होकर के आई हुई है। इतनी सुंदर स्त्री हमने स्वर्ग या गंधर्व लोक में भी नहीं देखी है। हे महाराज, वह इतना मीठा गाती है कि उसके गीत को सुनकर मृग भी बैठे रह जाते हैं। ज्ञायतांकस्य पुत्रियं किमर्थमिह चागतां गृहीतां राजशार्दूल तव योग्यास्ति कामिनीः ज्ञात्वा नय गृहे भार्या कुरु कल्याणलोचनां निश्चितं नास्ति संसारे नारी त्वमे विधांकिल। हे नृपसेठ, अब आप यह बतलाइए कि यह किसकी पुत्री हैं और किस लिए यहाँ आई हैं। इसके बाद उसे अपने यहाँ रख लीजिए, क्योंकि वह सुंदरी आपके योग्य हैं। यह जानकारी प्राप्त करके आप उस सुंदर नेत्र वाली स्त्री को अपने घर ले जाइए और अपनी भार्या बना लीजिए, क्योंकि ऐसी स्त्री निश्चय रूप से संसार में नहीं है। हे महाराज, आप तीनों लोकों को जीत चुके हैं। देवानां सर्वरत्नानि गृहीतानि त्वयां नृपः कस्यानेमां वारारोहां प्रगृह्याशे नृत्तमः इंद्रस्यैरावतं श्रीमान्यपारी जाततरुस्तथा गृहीतो अश्वं सप्तमुखस्त्वयां नृप वालांकित। हे राजन, आप देवताओं के संपूर्ण रथ अपने अधिकार में कर चुके हैं, तो फिर हे नृपश्रेष्ठ, इस सुंदरी को भी आप अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते। हे राजन, आपने बलपूर्वक इंद्र को ऐश्वर्ययुक्त ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और शतमुख वाला उच्चश्रवा घोड़ा छीन लिया। चंडमुंड की बातें सुनकर शुंभ ने सुग्रीव से कहा कि जैसे भी हो सके आप उस सुंदरी को मेरे पास ले आइए। सुग्रीव ने वहां जाकर सिंह सवार जगदम्बा को प्रणाम किया और कहने लगा, है सुजघने, आपकी सुंदरता के विषय में सुनकर दैत्यपति शुंभ ने मुझे आपके पास भेजा है। हे तनवंगी, उन्होंने आपको प्रणाम करके जो प्रेम पूर्वक वचन कहे हैं उनको आप सुने। देवमयां जितां सर्वे त्रैलोक्याधिपतित्वमहं यज्ञभागानहं कान्ते गृह्णीह स्थितं सदा हृदसारांकृतां नूनं या मायां रत्नवर्जिताः यानि रत्नानि देवानां तानि चाहृतवानहं भोक्ताहं सर्वरत्नानां त्रिषु लोकेषु भामिनी वासानुगां सुरां सर्वे मम दैत्याश्च मानवां त्वदुगुणैकर्ममागतं प्रविश्यं हृदयान्तरं त्वदधीनं कृतकामं किं करोमि किं। हे कांते, मैंने सभी देवताओं को जीत लिया है। इस समय मैं तीनों लोक का स्वामी हूँ। मैं यहाँ रहते हुए सदा यज्ञ भाग प्राप्त करता हूँ। मैंने स्वर्गलोक
की सभी सार वस्तुएं छीन ली है और उसे रक्त विहीन कर दिया है। देवताओं के पास जो भी रत्न थे उन सबको मैंने हर लिया है। हे भामिनी, तीनों लोकों में सभी रत्नों का भोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। देवता, दैत्य और मनुष्य ये सब मेरे अधीन रहते हैं। तुम्हारे गुणों ने कानों के मार्ग से मेरे हृदय में प्रवेश करके मुझे पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में कर दिया है। अब मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हारा दास बन गया हूं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। भगवती ने दूत की बात सुनकर कहा, हे दूत, मैं भी शुंभ के गुण सुनकर यहाँ पर आई हूँ, परंतु क्या करूँ? मैंने पहले यह प्रतिज्ञा ले ली है कि मेरे समान बलवान रण में जो मुझे जीत लेगा उसे ही पति रूप में वर्ण करूँगी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।